हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे जो नोबल गैस होता है उसमें बॉन्ड क्यों बनता है। उसमें एक नाम है जिसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इसमें क्या होता है कि जैसे दो एटम अगर बहुत दूर दूर है, मान लीजिए ऐसे, तो ये एटम के देखिए सेंटर में न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। इन एटम में देखा जाए एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स और एक होता है रिपल्सिव फोर्स। न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, यहां रिपल्शन होगा। न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, इसमें आपका रिपल्शन होगा। ये कहा गया कि 50% अट्रैक्शन है और 50% रिपल्शन है। ठीक है, तो किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो डोमिनेंट होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो ये एक्सपेरिमेंटल पाया गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन से। या ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट ऑन फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तभी से आगे दो एटम बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, जब दो एटम में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, पहले एक वर्ड लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और वो जीरो होता है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। डिस्टेंस का नाम क्या दे देंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो रेडियस है वो इनफाइनाइट है, रेडियस हमारा इनफाइनाइट। अब इसकी मीनिंग को समझिएगा। इनफाइनाइट का मीनिंग होता है कि मान लो ये एटम ए है और ये एटम बी है और ये बहुत दूर है, जिनके पीछे कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं है, उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। और जब इनफाइनाइट होंगे तो उनके जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्शन है कोई रिपल्सन नहीं है। मान लो दो एटम बहुत दूर है जिनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है। जब वो एटम पास आएंगे, नजदीक आएंगे, तो उसमें क्या स्टार्ट होने लगेगा? देखिए यहाँ पे, अब जब इन एटम को पास लाया जाएगा, इन एटम को कहां लाया जाएगा? पास, थोड़ा नजदीक लाया जाएगा, तो इसमें अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव होगा। फिर और नजदीक लाइए इनको, जब और नजदीक आएंगे तो अट्रैक्शन और बढ़ेगा, ये जो वैल्यू वो और निगेटिव आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलेंगे, और जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसी बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। ये जब, और यहां से मान लो यहां से ये जो एनर्जी रिलीज होगा उसे बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, और यहां से यहां तक जो लेंथ उसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। अब वो इससे नजदीक नहीं आ सकते, इससे नजदीक, तो ये कहेंगे जब एटम ये नजदीक आ रहे हैं, यानी यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे, इसी बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, ये बोला जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। मतलब यहीं पे बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, जहां पे क्या बनना स्टार्ट होता है? बॉन्ड। इसी बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, और जो एनर्जी रिलीज होगा उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इतना नोट करिए, इस डायग्राम को बनाइए, है ना। अब एक सवाल देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा, जेई मेंस में, पीवाईक्यू में पूछा जाएगा। जब भी आप जेई मेंस का पेपर देखेंगे, आप जेई मेंस का, देखिए यहाँ पे, तो उसमें एक सवाल आएगा जेई मेंस में, यदि हाइड्रोजन और H को मिला दिया जाए तो H2 बनेगा। इसके लिए 4 डायग्राम दे दिया जाएगा, और उसमें ये बताना होगा इसमें कौन सा डायग्राम करेक्ट है। ये करेक्ट बॉन्ड एनर्जी फॉर H2 मॉलिक्यूल,
है ना, या कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ऐसे 4 ग्राफ दे देंगे, 1 2 3 और 4। मान लो एक ग्राफ तुम्हें ऐसे दे देगा, एक ग्राफ ऐसे दे देगा, 2 ग्राफ हो गया, एक ग्राफ वो ऐसे दे देंगे, ठीक है, और एक ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से दे देंगे, कुछ इस तरीके से, है ना। तो जो तुम्हारा इससे मैच कर रहा, देखो ये कुछ इधर से और कुछ इधर से, तो तुम्हारा सही हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे इधर से दिख रहा है, इधर से, जैसे जैसे डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ये नजदीक आएंगे, पोटेंशियल घटने लगेगा, और ये जो पॉइंट इसी बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, और यहां जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, और इस लेंथ को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, नोट करिए इसको। अब इसमें एक सवाल और आता है कि देखो, जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, या उसी को बोल सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मींस जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जब उतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट एक हेडिंग लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ, इसी में ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो एक बात याद रखिए, पहले सबसे पहले HO लिख के Cl लिख लीजिए, फिर HO, अब क्या रह गया, Cl है ना, तो बोलो भाई यही है ना आपका Cl, तो लिख लो ऐसे Cl, अब एक ऑक्सीजन ऐसे लगा दीजिए, फिर यहाँ पे HOCl 2 ऑक्सीजन लगा दीजिए ऐसे, फिर यहाँ पे HOCl 1 2 और 3 लगा दीजिए। अब चेक कर लो बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड क्लोरीन कितना बना रहा है, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, तो ये 1 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड है, ये 5 बॉन्ड है और ये 7 बॉन्ड है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी होगा। इसे बोलते हैं मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड मोर विल बी स्टेबिलिटी, मोर विल बी स्टेबिलिटी, यानी बॉन्ड जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी। तो सबसे ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ऐसे इसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। मुझे लगा ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया बॉन्ड एनर्जी, जिसके रिगार्डिंग नोबल गैस बॉन्ड बना था इसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में।